फराज साहब, हर हफ्ते अडयाला जेल के बाहर एक मंजर होता है, हेडलाइंस बनती हैं, उसके बाद बानी पीटीआई की बहनों की मुलाकात नहीं हो पाती, उनको तहवील में रहकर एक महफूज मकाम पर या मोटरवे पर पहुंचा दी जाती है और फिर वो लाहौर रवाना हो जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद जो लास्ट टाइम एक तरीक़ाकार तय किया था पार्टी के अंदर, उसके बावजूद पार्टी के ही कुछ सीनियर रहनुमा बानी पीटीआई से मुलाकात कर लेते हैं। बानी पीटीआई सबसे मिलने को तैयार हैं, लेकिन जो अंदर जाने का मामला है, किसी को इजाज़त मिलती है, किसी को इजाज़त नहीं मिलती। इसी तनाजुर में साहबजादा हामिद रज़ा भी कहते हैं कि पीटीआई के कुछ लोग कंप्रोमाइज़ हैं। ये माजरा क्या है? अगर बानी पीटीआई खुद बना क्यों नहीं कर देते? जो लोग बगैर लिस्ट के उनको मिलने चले जाते हैं कि आप मत मिलने के लिए आएँ, लिस्ट को फॉलो करें। लेकिन बाहर उसके एक बड़ा ही मंजर होता है, उमर अयूब साहब हों, दीगर क़यादत हो, वो सारा दिन वहाँ पर पकड़ धकड़ और बड़ा एक आँख मुँह चोली पुलिस के साथ चल रही होती है। ये क्या माजरा है? हाँ जी, आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट किया। दो तीन चीज़ें हैं इस पर जो मुझे समझ में आती हैं। एक तो खान साहब को बड़ा देर से एहसास हुआ है कि मेरी पार्टी के अंदर जो लड़ाई हो रही है, पहले वर्कर लेवल पे होती है, डेमोक्रेटिक पार्टीज़ होती हैं, बंदे को इसमें मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पार्टीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं, सोच के साथ आते हैं, आइडियाज़ के साथ होते हैं, एक बड़ी टॉप लीडरशिप के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं और उनकी छोटी मोटी उनका फेयर वर्क चलता रहता है। ये हर पार्टी में छोटी मोटी, मैं आप गिनवा भी सकता हूँ, बाकी पार्टीज़ में भी मतलब इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन आपकी दफ़ा हम देख रहे हैं कि ये लड़ाई जो है ना थोड़ी सी फैल गई है और बड़े लेवल पे फैल गई, जिससे खान साहब को प्रॉब्लम हो रहा है। और खान साहब उतनी बड़ी अपनी पावर नहीं यूज़ कर पा रहे जितनी कि वो एक पॉलिटिकल अपनी फोर्स पे यूज़ करते थे। कि जितने पॉलिटिशियन थे मोस्टली उन पे डिपेंडेंट थे अपने पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए जी। उस वक्त, और वो जरूरत नहीं करते थे कि खान साहब की किसी बात को आगे से उनको कन्फ्रंट करें या दीगर चीज़ें करें। हमने 2 साल से देखा है कि फार्मर ये उसके रीजंस की वजह से ये जो आपके हमारे वकील भाई जो हैं ये खान साहब के ज़्यादा करीब गए हैं, ये पार्टी के उसमें गए हैं, फोर्ड में गए, और खान साहब को इनको इनकी ज़रूरत भी थी केसेस की वजह से। अब खान साहब के इनके साथ वो लेवल ऑफ कंफर्ट अथॉरिटी नहीं है क्योंकि इन्होंने खान को रिलीफ लेके देना है। ज़रा डेलिकेट, ज़रा थोड़ा सा फ़र्क ध्यान में रखा है। इन वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से खान साहब को या बुशरा साहबा को उन्हें रिलीफ लेकर देना है। रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई आपने पटिशन उन्होंने डाली। मोस्टली वकील जो है मेरा ख्याल है वो फ्री ऑफ कास्ट काम कर रहे हैं, पैसे नहीं ले रहे। कुछ ने ली है फीस। सब रिलीफ तो फैसल चौधरी साहब ने लेके दिया था। वो कहते हैं मैंने अपने ज़ाती तल्लुकात इस्तेमाल करते हुए अडयाला जेल के अंदर भी रिलीफ लेके दिया। जब उन्होंने रिलीफ लेके दिया तो उनसे कहा जी कि आपके एंट्री पे बैन है, खबरदार आप इस दोबारा है। तो वो साइड पे होकर नाराज होकर बैठे हुए। नहीं, नाराज होकर तो नहीं बैठे, अभी मिल के आए हैं कल परसों, मेरा ख्याल है वो कल परसों फिर मिल के आए। लेकिन वो पोजीशन नहीं है, वो पोजीशन नहीं रही। नहीं, उनसे मिले तो है ना जाके पोजीशन। अब उसमें उनसे क्या गलती हुई है, क्या मसला हुआ है? क्योंकि एक और भी तो मसला है कि वहाँ पे बुशरा साहबा जो है वो बाज़ लोगों से वो नाराज़ हो जाती हैं। सलमान अकरम राजा साहब से वो नाराज़ हैं, हमें नज़र भी आ रहा है। सलमान अकरम राजा साहब से कोई मुलाकात नहीं हो पा रही। अब जो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनकी बात अगर देख लें, वो कहते हैं जनाब ये जाते हैं दन दनाते हुए मिल लेते हैं। अब उनकी पार्टी चेयरमैन, उसके बाद ये बैरिस्टर गौर साहब, अली जफ़र साहब, उनके बारे में अगर पार्टी का सेक्रेटरी जनरल ये कहे कि दन दनाते चले गए, इनका तो नाम ही नहीं था। तो खान साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, इमरान खान साहब ने, मेरा ख्याल दैट वाज वाइज स्ट्रेटजी। उन्होंने कहा भाई साहब ये लिस्ट मिस्टर छोड़ें, जो आ सकता है अंदर मिल सकता है कम से कम उसको आने दें, इस चक्कर में ना पड़े कि हमने लिस्टों को फॉलो करना है जी। 20 मार्च के बाद, अगर मैं गलत नहीं कह रहा प्लीज आप करेक्ट मी, सलमान अकरम राजा साहब की कोई मुलाकात नहीं इमरान खान साहब से, जरा जहन में रखें। इस दरमियान में बड़े बड़े लोग मिले, बाबर रमान साहब मिले हैं, आजम सवाती साहब मिले हैं, अली जफर मिले हैं। से हट के जो दिन था उससे हट के भी उनकी मुलाकातें होती रही, अचानक उन्होंने विजिट किए, मिस्टर सैफ रूटीन से हट कर गए, उनकी मुलाकात भी होती रही। मुझे ये लगता है कि खान साहब जो हैं वो इनसे खुश नहीं है। इन्होंने जो पिछले दिनों उनके साथ झड़प हुई है ना, बैरिस्टर गौर के साथ हुई है, फिर इन्होंने अली जफर साहब के बारे में, फिर इन्होंने उनके बारे में जो कहा है ना, और भी 2-4 बड़े वकीलों के बारे में जाते हैं दनदनाते हुए चले जाते हैं, उससे खान साहब जो है ना मेरा अनकंफर्टेबल हुए। प्लस सलमान राजा साहब का फिर हम कह सकते हैं पता कट चुका है पार्टी में। इनके पास एक बेहतरीन वे आउट था। असल मसला ये हमारे जो लीडरशिप जो है ना, ये हमारे बड़े लोग जो फेमस लोग हैं, एक होती है टाइमिंग होती है। 3-4 लोग ना अपने टाइम को मिस कर जाते हैं। बाद में वो काम वही करते हैं जो उनको 3-4 महीने पहले कर लेना चाहिए। उस वक्त शायद ज़्यादा उनको ऑनर, डिग्निटी और इज्जत और रिस्पेक्ट मिलती है और एक मॉरल हाई ग्राउंड। मसलन इन्हीं को देख रहे सलमान अकरम राय साहब के पास बेहतरीन मौका था क्विट करने का, जब यहाँ धरने से 26 नवंबर के बाद गए थे और इनको बुशरा साहबा का ने बाद में इनको अच्छी खासी उसमें सुनाई थी। हामिद रज़ा साहब भी थे, ये भी थे, बाकी पार्टी का लीडर जो इन्होंने टीवी पे खुद भी कहा है कि हाँ जी हमारे साथ उन्होंने सख्त ज़बान इस्तेमाल की। जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की मैं टीवी पे नहीं कह सकता क्या कहा उन्होंने, और इन्होंने इस्तीफ़ा दे भी दिया था अगर आपको याद हो। और खान साहब ने बाद में कहा नहीं यार आपने नहीं छोड़ना, फलां नहीं करना। और इन्होंने ये भी कहा था उस वक्त भी हम खान साहब की झाड़ झपटी जो खा सकते हैं
लेकिन खान साहब के उनकी फैमिली के लोग हैं, जिसमें अलीमा खान साहब भी आपको पता है वो भी आते जाते जी बिल्कुल लोगों को वो करते हैं, सख्त बात कर जाती हैं। फिर बुशरा साहबा के बारे में था, तो उनका कहना था जनाब खान साहब की तो हम झाड़ झपटी खाएं, मतलब वो ठीक है, लेकिन खान साहब की उनके स्पाउस और उनके बहनों की हम झाड़ झपटी नहीं खाएंगे। वो मौका था कि जब ये इस्तीफा दे चुके थे हाई मॉरल ग्राउंड पे कि भाई साहब कि आई रिक्वेस्ट, उसमें रिस्पेक्ट मुझे चाहिए, मुझे डिग्निटी चाहिए, मैं कोई पैसे नहीं बना रहा। और सलमान अकबर राय साहब का बड़ा नाम है, बड़े वकील हैं, बड़ी उनकी अपना प्रोफाइल था। आपने अगर आगे यहाँ बुशरा साहब से बातें सुनी, बातें मैं खुद कह रहा हूँ, अदरवाइज उन्होंने कुछ और कहा, इनको बातें सुननी है, अलीमा खान साहब से सुननी है, जेल में आपको खान साहब नहीं मिलना चाह रहे, या गौर साहब आपको कुछ और कह रहे हैं, फिर अली जफर साहब कुछ और कह रहे हैं, अगरचे उन्होंने बड़ा डिसेंट जवाब दिया। वो मौका था क्विट करने का। अभी भी ये बस या ट्रेन मुझे लाहौर पहुँचते लग नहीं पड़े रही, ये चल तो पड़ी है यहाँ से पिंडी से, लेकिन लाहौर तक पहुँचते मुझे लग नहीं रही। अब इट्स ए मैटर ऑफ टाइम कि सलमान अकबर राजा साहब इस दबाव को, प्रेशर को जो उन पे पार्टी के अंदर से भी है, 1 महीना हो गया खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही, उनकी अथॉरिटी चैलेंज हुई है, उनके रेट जो है एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी, वो पार्टी ने खुद खराब किया, बाकी और किसी ने की है या नहीं की, तो मेरा नहीं ख्याल कि देखते हैं